Good morning to all of you. Today we will start the new topic is pharmaceutical calculation. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। इसके अंदर कुछ पार्ट जो है कैलकुलेशन का है और कुछ पार्ट जो है थ्योरेटिकल है। हम देख रहे हैं जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे, कैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है। वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछते कैलकुलेशन वाला पार्ट, पर फिर भी हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वेट एंड मेज़र। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है वेट एंड मेज़र टॉपिक। वेट और मेज़र क्या होता है, ये जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है, हमेशा आता है। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, वेट और मेज़र क्या होता है। अब नाम से समझ में आ रहा है वेट, WEIGHT। वेट मतलब होता है किसी भी सॉलिड चीज़ को हम क्या करते हैं, तोलते हैं। उसके लिए हम वेट फर्स्ट वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि हमको कुछ बाज़ार से लेके आना होता है तो हम क्या बोलते हैं, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, 50 ग्राम दे दो, है ना। तो यदि ये किलोग्राम और ग्राम ये सब चीज़ जो आती है वो काय में आती है, वेट में आती है। और जब हम कोई ड्रग वगैरह का हम वेट करते हैं, 500 mg दे दो, 200 mg दे दो, 10 mg दे दो, 1 kg दे दो, तो वो सब चीज़ वेट में आती है ना, मिलीग्राम वगैरह। और मेज़र जो होता है वो हमेशा लिक्विड्स के लिए आता है। मेज़र करना किसके लिए आता है, लिक्विड के लिए। 5 ml दे दो, 1 लीटर दे दो, 10 ml दे दो, है ना। मिलीलीटर और लीटर जो होता है वो किस के अंदर आता है, हमारा मेजर क्वांटिटी के अंदर आता है। तो आपको ये चीज़ समझ गया, वेट किसके लिए यूज़ करते हैं और मेज़र किसके लिए यूज़ करते हैं। वेट किसी भी सॉलिड मटेरियल के लिए हम वेट करते हैं और कोई भी लिक्विड मटेरियल के लिए हम मेजर वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नॉलेज ऑफ वेट एंड मेजर इज इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फार्मासिस्ट to dispense the dosage form like syrup, elixir, emulsion, suspension, etc. क्या लिखा है, नॉलेज मतलब हमारा जो भी नॉलेज होता है, हमारा ज्ञान बोल सकते हैं। ठीक, यदि हमको नॉलेज है तो हम वेट और मेज़र को हम इम्पॉर्टेंट टूल है फार्मासिस्ट के अंदर। यदि आप कोई दवाई लेने गए तो उस दवाई में आपको बोला उसने कि 5 ग्राम दे दो, तो आप उसको 5 ग्राम को क्या करोगे, मेज़र करोगे या वेट करोगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज होता है, फार्मासिस्ट को ही नॉलेज होता है कि वो किस तरीके से कोई भी चीज़ को दे रहा है, बेच रहा है। डिस्पेंस डोजेज फॉर्म मतलब दे रहा है, बेच रहा है, वो वेट करके दे रहा है या फिर वो मेज़र करके दे रहा है। यदि उसको नॉलेज है तो यदि कोई सॉलिड चीज़ होगी तो उसको वेट करेगा, कोई लिक्विड चीज़ होगी तो उसको मेज़र करेगा। जस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, सिरप है, सिरप शुगर वाला है ना, जो खांसी सर्दी के लिए यूज़ करते हैं। एलेक्सर्स जो अल्कोहल का कंटेंट रहता है, जिसके अंदर अल्कोहल पानी रहता है ना, तो ये भी लिक्विड है। इमल्शंस जनरली जो इमल्शन ऑयल और वाटर कंटेंट रहता है, जिसके अंदर ऑयल और वाटर होता है। सस्पेंशन इनसॉल्युबल सॉलिड और वाटर कंटेंट होता है। तो इनको हम क्या करेंगे, वेट करेंगे या मेज़र करेंगे। ये एक नॉलेज होता है हमारे अंदर, फार्मासिस्ट के अंदर, और वो इसको क्या करता है, डिस्पेंस करता है किस फॉर्म में। ठीक, इज एन इक्विवेलेंट डोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इसके अंदर बहुत सी बार ऐसा होता है, किलोग्राम को हम ऑयल वगैरह लेने मार्केट में जाते हैं तो हम बोलते हैं 1 kg दे दो। 1 kg को हम 1 लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जस्ट इक्विवेलेंट डोज ही आता है इसका। पर वो हमारे पास एक नॉलेज होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कि किलोग्राम को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, है ना। तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होते हैं, है ना। क्या होता है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये हमको नॉलेज होना चाहिए, एक फार्मासिस्ट को ये नॉलेज होना चाहिए कि किलोग्राम और मिलीग्राम या कितना होता है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम स्टार्ट करते हैं वेट और मेजर में। सेकंड पॉइंट है नाउ अ डे। सेकंड पॉइंट हमको दिख रहा है नाउ अ डे मैट्रिक सिस्टम इज द सिस्टम
जस्ट मिनट, वेट एंड मेजर, ये हम सेकेंड पॉइंट पे आ रहे है ना। नाउ अ डे metric system, nowadays metric system is the system which choice of the measurement of the mass and capacity। मास जनरली वर्ड यूज़ होता है वेट के लिए, मास जनरली किसके लिए यूज़ होता है, वेट के लिए। कैपेसिटी जनरली किसके लिए यूज़ होती है, लिक्विड के लिए। ठीक, मास जनरली हमारा वेट के लिए यूज़ करते हैं, कैपेसिटी जनरली लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। नाउ आज के दिन सबसे ज़्यादा जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर मास और वेट दोनों चीज़ आती है, मास और कैपेसिटी दोनों चीज़ आती है। मास और कैपेसिटी दैट मीन्स वेट एंड लिक्विड को हम वेट एंड मेज़र की फॉर्म में जो चीज़ यूज़ करती है वो हमारे मैट्रिक सिस्टम में आता है। किलोग्राम, लीटर, मिलीग्राम, ये सब चीज़ किसके अंदर आती है, मैट्रिक सिस्टम के अंदर आती है। हम बताएंगे दो सिस्टम कौन कौन से होते हैं और मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, और हमारा दूसरा जो इम्पेरियल सिस्टम होता है वो क्या होता है। बट मैट्रिक सिस्टम में हमारा मास और किलोग्राम वगैरह ये सब चीज़ लीटर वीटर आता है। और जनरली जो पाउंड वगैरह जो केक में हम यूज़ करते हैं वो पाउंड जो है वो हमारा किस में आता है, 1 स्पून वगैरह ये किस में आता है, हमारा हमारा इम्पेरियल सिस्टम में। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट उसके अंदर कि मैट्रिक सिस्टम क्या होता है और इम्पेरियल सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट कंफर्म द नेक्स्ट पॉइंट, द सिस्टम्स आर यूज्ड बाय फार्मासिस्ट मैट्रिक सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो सिस्टम यूज़ करते हैं फार्मासिस्ट में, दो सिस्टम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मैट्रिक सिस्टम और सेकेंड वन इज़ अ इम्पेरियल सिस्टम। दो सिस्टम यूज़ किया जाता है, मैट्रिक्स और हमारा इम्पेरियल सिस्टम। अब हमको पता होना चाहिए कि मैट्रिक सिस्टम में क्या चीज़ आती है और इम्पेरियल सिस्टम में क्या चीज़ आती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया है, वेट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैंगे, मैट्रिक्स और इम्पेरियल सिस्टम, जिसके अंदर मास और हमारा वेट जो है वो और हमारा मेजरमेंट यूज़ किया जाता है सॉलिड और लिक्विड सिस्टम के अंदर। मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम मेज़र, मैट्रिक सिस्टम जो होता है वो मेज़र करता है किस चीज़ को, फंडामेंटल यूनिट्स लाइक सच इज लेंथ है, वॉल्यूम है, वेट है और मीटर वगैरह है, लीटर है, ग्राम है, किलोग्राम है रेस्पेक्टिवली। अभी हमने बताया मैट्रिक सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ आती है जो जनरल वे में हम यूज़ करते हैं। सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोग्राम है, ग्राम है, लीटर है, मिलीलीटर है, ये सब चीज़ जो होती है वो मैट्रिक सिस्टम के अंदर आती है। लेंथ या तो हम आइदर इन मीटर में मेज़र करेंगे या फिर हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। वेट है तो वेट या तो हम किलोग्राम, मिलीग्राम या फिर ग्राम में मेज़र करेंगे। या फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम लिक्विड को बोलते हैं ना, या तो हम लीटर में मेज़र करेंगे या फिर मिलीलीटर में मेज़र करेंगे। तो ये जो सिस्टम आता है ये जनरली सिस्टम किसके अंदर आता है, मैट्रिक सिस्टम के अंदर आता है। सेकंड देखते हैं हम मैट्रिक सिस्टम में एक एक चीज़ है हमारी मेजर ऑफ लेंथ, हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। द मीटर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस सिस्टम मेजर कैसे करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये लर्न कर लीजिएगा आप, ये हमारे प्रैक्टिकल में हमको बार बार यूज़ होता है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है ना। 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, हमारे 100,000 मीटर होता है। कितना होता है, 100,000 मीटर होता है। 1 डेकामीटर, डेका मतलब 10 है ना, 10,000 मीटर होता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स है, कन्वर्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो जनरली हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ये यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही ये बेसिक यूनिट हमारे प्रैक्टिकली में यूज़ आती है। क्यों, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये इसको सही करिएगा। 1 मीटर इक्वल्स टू मिलीमीटर, 100,000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है, तो आप इसको थोड़ा सा राइट करिएगा, रॉन्ग कर दिया मैंने। नेक्स्ट है हमारा, हमने वेट का किलोमीटर वगैरह ये देखा था लेंथ को। अब हम देख रहे हैं मेजर ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है हमारा, वॉल्यूम में हमारा लीटर आता है, मिलीलीटर आता है, ये चीज़ हमारे वॉल्यूम में आती है।
द लीटर इज मीटर यूनिट ऑफ वॉल्यूम रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वैल्यू लेंथ ऑफ मीटर। ये जनरली क्या लिखा है, जो लीटर जो होता है वो मैट्रिक यूनिट होती है। मैट्रिक्स यूनिट में भी मैंने बताया लीटर है, मीटर है, किलोमीटर, किलोग्राम वगैरह है। तो लीटर जो है कौन से सिस्टम के अंदर आता है, मैट्रिक सिस्टम के अंदर आता है। और लीटर वर्ड जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, वॉल्यूम, 10 ml, 100 ml, 5 ml, है ना। तो ये हम जनरली यूज़ करते हैं। और हम बोलते हैं वन लेंथ ऑफ मीटर। लेंथ जो होती है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सब में भी यूज़ किया जाता है। इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमको याद करना है। जनरली क्या क्या होता है, 1 किलो लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक, 1 किलो लीटर में मतलब के एल में 1000 क्या होते हैं, लीटर होते हैं। दूसरी चीज़ हमारी 1 किलो लीटर के बाद हमारी 1 हेक्टो में 100,000 लीटर होता है। डेका में 10,000 लीटर होता है। और 1 लीटर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है 1000 मिलीमीटर होता है। सो ml करिए, ये थोड़ा सा गलत है, इसको ml कीजिए, है ना। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। सेम ऊपर भी 1 किलो लीटर इक्वल्स टू हमारा 1000 लीटर होता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लीटर को ml में। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक, द मोस्ट कॉमनली यूज मिलीलीटर और लीटर। सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, मिलीलीटर और लीटर, क्योंकि हम लैब में 1 ml, 2 ml, 1 लीटर, 2 लीटर वाटर ऐसे ही यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ओके, नेक्स्ट कम फ्रॉम द नेक्स्ट मेथड ऑफ वेट। वेट के लिए क्या क्या यूज़ करा जाता है, 1 टन इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम होता है ना। 1 टन में हम कहते हैं ना, 1 टन गेहूँ है, 1 टन हमारे चना है ना। तो 1 टन में कितना किलोग्राम आता है, 1000 आता है। 1000 किलोग्राम में 1 टन होता है। 1 क्विंटल में कितना आता है, 100 किलोग्राम आता है। 1 क्विंटल में कितने होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं, है ना, 100 किलो होते हैं। और 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, 1 ग्राम में कितने mg होते हैं, 1000 mg होता है। ये याद कर लीजिएगा। 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। वैसे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। वैसे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो ये आप ये लर्न कर लीजिएगा, बेसिक यूनिट्स। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोग्राम, मिलीग्राम और किलोग्राम। ये जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। माइक्रोग्राम को म्यू बोलते हैं, ये जो वर्ड है म्यू होता है। ओके, इसको, इस वर्ड को क्या बोला जाता है, म्यू, माइक्रोग्राम। इसको बोला जाता है म्यू ग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम और ग्राम। और यहाँ लिखा है हमारा किलोग्राम। ठीक, ये जनरली वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इम्पेरियल सिस्टम। अब हम आ जाते हैं, हमने अभी देखा मैट्रिक सिस्टम, अब हम आते हैं इम्पेरियल सिस्टम के अंदर। इम्पेरियल सिस्टम, अब जैसा कि हमको इम्पेरियल सिस्टम में, हमारे इम्पेरियल सिस्टम में 2 आता है। इट इज़ ओल्ड सिस्टम, ये बहुत पुराना सिस्टम है वेट और मेज़र करने का। वेट इज़ मेजरमेंट इन 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में, वेट को हम 2 पार्ट में यूज़ करते हैं। ये सिस्टम थोड़ा सा कम यूज़ किया जाता है, ठीक है, बट हमारी थियोरेटिकल में हमको लिखना पड़ेगा। ये सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है, इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज एपोथेकेरिस एंड एवोगाड्रो। ये 2 आते हैं। एवोगाड्रो ड्यूपॉइस होता है, एपोथेकेरिस होता है और एवोगाड्रो पॉइस होता है। ठीक है, ये आप नाम लर्न कर लीजिएगा। एवोगाड्रो पॉइस लिखा है, AVOIRDUPOIS। एवोगाड्रो पॉइस होता है। और एपोथेकेरिस सिस्टम 2 सिस्टम होता है। फर्स्ट सिस्टम हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ आती है। तो फर्स्ट है हमारा एवोगाड्रो पॉइस। ठीक, इट इज़ अ सिस्टम जनरली यूज पाउंड। पाउंड इसके लिए यूज़ करते हैं, 1 पाउंड, 2 पाउंड, LB से लिखा जाता है। पाउंड को किससे लिखा जाता है, LB से लिखा जाता है। इट इज़ अ सिस्टम, द पाउंड LB इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग ऑल मेजर ऑफ मास। एवोगाड्रो पॉइस में जो मास, वजन जो है उसको जो तोला जाता है वो काय में तोला जाता है, पाउंड्स में। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। इसमें जनरली क्या होता है,
तोला जाता है। 1 पाउंड इक्वल्स टू कितने ऑन्स होते हैंगे? 16 ऑन्स होता है। 16 ऑन्स मतलब होता है OUNZ, या फिर बोलो OZ बोला जाए। इसको एज इट इज़ आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि हम बेसिकली जो मैथमेटिकल पार्ट है ये कन्वर्सेशन है, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने 5th 6th 7th में, आपने 10th में कन्वर्सेशन फॉर्मूले कैसे याद किए हैं, ऐसे ही आपको ये फॉर्मूले टाइप से आपको याद करना पड़ेंगे। कन्वर्सेशन है, इसलिए एज इट इज़ आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, इसमें कोई समझाने का कोई चांस नहीं। आपको फॉर्मूले है, कन्वर्सेशन है, दैट इज़ लर्न। ओके, 1 पाउंड इक्वल्स टू कितने होते हैं? 16 ऑन्स होते हैं। 1 पाउंड में कितना होता है? हमारे 7000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेंगे। ग्रेन्स जो चने के दाने वगैरह ये आते हैं, अनाज, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, एपोथेकेटिक सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ नोन एज ट्रॉय सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉय सिस्टम बोला जाता है। इस सिस्टम को हम जनरली क्या बोलते हैं? ट्रॉय सिस्टम। द ग्रेन इज अ स्टैंडर्ड बेस्ड इन दिस सिस्टम। जो ग्रेन जैसे ऊपर वाले में हमारा एवोगाड्रो में क्या होता है? पाउंड सिस्टम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें सबसे स्टैंडर्ड जो यूज़ किया जाता है वो ग्रेन यूज़ किया जाता है। अब ग्रेन में क्या होता है हमारा? 1 ग्रेन इक्वल्स टू 1 ग्रेन या 20 ग्रेन इक्वल्स टू 1 स्कारपल, ठीक है। इसको लर्न करना पड़ेगा। बेसिकली आप ज़्यादा ना लर्न कर रहे हुए 1-2 ही लर्न कर सकते हैं कन्वर्सेशन। 60 ग्रेन इक्वल्स टू 1 ड्रैकम होता है। 480 ग्रेन 1 ऑन्स होता है ना। 5760 ग्रेन इक्वल्स टू 1 पाउंड होता है। तो ये कन्वर्सेशन है, इसको एज इट इज़ लर्न करना है आपको। जनरली इसे पूछे नहीं जाते हैं, बट वेट एंड मेजर सिस्टम में कुछ एग्जांपल आपको इसमें डालना पड़ेंगे। 4 नहीं तो 2 तो आपको लर्न करना पड़ेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन परसेंटेज सॉल्यूशन। कौन कौन से हमारे कैलकुलेशन होती हैं जिससे हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये सेकेंड टॉपिक है हमारा, न्यू टॉपिक। इसमें हमारी 2 मेथड आती है। एक आता है एलिगेशन मेथड्स, और सेकेंड वन मेथड जो आती हैगी ये हम देखते हैं नेक्स्ट, उसमें देखेंगे नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए सफिशेंट है। हमने आज वेट और मेजर सिस्टम लर्न किया है, और आज के लिए वो सफिशेंट है। 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।